नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद आज अब आप सभी से मुखातिब हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मुखातिब हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में वैशाख मास चल रहा है, उसके पश्चात ज्येष्ठ मास चलेगी। वैशाख पूर्णिमा जो है वो 23 तारीख को यानी कि 23 मई को है। तो उस दिन स्नान ध्यान और नदी स्नान करके आप दान पुण्य करके जो भी पुण्य कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि जो ज्येष्ठ मास के बाद जो आषाढ़ मास आएगा उसका शुरुआत बहुत अच्छा नहीं होगा भारतवर्ष के लिए और साथ ही साथ विश्व के लिए भी, क्योंकि आषाढ़ मास जो प्रारंभ होगा 23 तारीख को, 23 जून को, 23 जून से लेकर जो कृष्ण पक्ष है आषाढ़ मास का वो 5 जुलाई तक होगा। अर्थात यदि आप काउंट करेंगे तो जून जो होता है वो 30 दिन का ही होता है, तो आप उसको काउंट कीजिएगा तो आपको 23 जून से लेकर 5 जुलाई तक आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष रहने वाला है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ 13 दिन का पक्ष रहने वाला है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो पक्ष में सिर्फ 13 तिथि हो उसमें हाथी, घोड़े और मनुष्य तीनों का नाश होता है। अर्थात 23 जून से लेकर 5 जुलाई तक भारत और साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए एक खतरे की घंटी है। उस समय कुछ न कुछ अनहोनी घटना घट सकती है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ से लोग प्रभावित हो सकते हैं या फिर युद्ध की विविधता झेल सकते हैं लोग। शीघ्र बोध में लिखा हुआ है, एक पक्षे यदा यान्ति तीयश्च त्रयोदशः त्रयस्त्रयः क्षयं यान्ति वानिजो मनुजः गजः। अर्थात एक पक्ष में 13 तिथियां हो तो हाथी, घोड़े और मनुष्य तीनों का नाश होता है। और 23 जून से लेकर 5 जुलाई के मध्य हिंसा, सत्ता परिवर्तन, उन्माद, धार्मिक उन्माद, युद्ध, दंगे एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों की मृत्यु की प्रबल संभावना है, क्योंकि मेदनीय क्षितिज पर ग्रह स्थिति के साथ सिर्फ 13 दिन का ही जो पक्ष है वो रहने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी आप जानिए कि महाभारत युद्ध के समय भी 13 दिन का ही पक्ष था। तो ये बड़ा ही मतलब विविधता वाली सूचना है। तो आप सभी सावधानीपूर्वक रहें, भगवान के आशीर्वाद में रहें, उनके सन्मति में रहें, शरणागति में रहें। भगवत शरणागति ही एकमात्र विकल्प होता है किसी भी परेशानियों से, किसी भी समस्या से बचाव के लिए। शीघ्र ही आपसे मिलेंगे हम बृहस्पति देवता जो कि आपने मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में गोचर कर चुके हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि वो 12 राशियों के लिए क्या क्या फल दे सकते हैं या फिर आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।